जय जय श्यामा। काली मंदिर गंगा सागर तालाब के पश्चिमी भिंडा पर मधुबनी स्थित की ओर से जनहितार्थ में आस्था का पर्व छठ पर्व के शुभ अवसर पर जन कल्याणार्थ कुछ कहा जा रहा है जो भक्तों को अच्छा लगेगा और आस्था का जो पर्व है उस पर्व को सही स्थिति में मनाया जाएगा। यह आस्था का पर्व 4 दिन चलता है। जो कल है हमारा छठ, शाम का अर्घ है। कल हमारा हुआ था नहाय खाए, आज है खरना। कल शाम का अर्घ पड़ेगा सूर्य को और सुबह में सूर्य का अर्घ होकर के विसर्जन होएगा। ये सूर्य षष्ठी का ये पर्व है। इसे कोई अमामाई का पर्व भी कहते हैं, कोई राणा माई का भी पर्व कहते हैं और कोई सूर्य का भी पर्व, सूर्य षष्ठी के नाम से भी पर्व कहते हैं। इनके इन नामों से ये प्रचलित है। मैं कहूँगा कि आज जो खरना है वो गुड़ में बना रहेगा। गुड़ में बनेगा खीर, उस खीर का भोग लगेगा सूर्य को जो प्रिय है। गुड़ से बना और शक्कर से होता है और शक्कर आजकल हर जगह मिलना मुश्किल है, इसलिए गुड़ का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में गुड़ से बना करके आज अभी सबके घर में मैं समझता हूँ कि खरना हो गया होगा, सब प्रसाद लिए होंगे और इसके बाद में व्रती अभी से जो कर लिए हैं उसके बाद से भोजन नहीं करेंगे और व्रत में हो जाएंगे। कल सुबह में स्नान करके व्रती और ये कहेंगे, जो हाथ उठाते हैं, जो अर्घ देते हैं, जो नैवेद्य उत्सर्ग करते हैं, वो व्रती कल से कहेंगे कि मैं आज सूर्य षष्ठी का व्रत कर रही हूँ और ये उसके लिए वो पकवान बनवाएंगे। इसमें खास या मूलतः बात यह है कि यह वस्तुतः सूर्य का न होकर के यह आस्था का केंद्र, आस्था का पर्व कहा गया है। इसके पीछे में रहस्य है कि कहानी में नहीं कहूँगा इतना, कहानी सब कहते हैं। यह वस्तुतः माँ की ममता का पर्व है। जब सूर्य रोगग्रस्त हो गया, जब सूर्य को बचना मुश्किल हो गया, तो उनकी माँ ने संध्या काल व्रत ठान दिया कि जब तक मेरा पुत्र नहीं आएगा तब तक मैं पुत्र के लिए बना करके रखा, मेरा पुत्र वापस आएगा, इसका भोग लगाएगा। इस तरह से कहानी है। यह माँ का व्रत है, माँ अपने पुत्रों के लिए करती हैं और उसी आस्था से हमारी जो माताएं हैं वो भी सूर्य का वो अर्घ देना शुरू कर दिया। शाम में अर्घ नहीं होता है, अब तो अर्घ ही कहा जाता है, नैवेद्य ही कहा जाता है। शाम का बना हुआ सुबह में नैवेद्य दिया जाता है। चूँकि राणा माई यह नैवेद्य प्रसाद रखी थी, सूर्य आएगा और इसको ग्रहण करेगा। आजकल कुछ जगहों पे विखंडन हो गया है, कई जगहों पे कई प्रथाएं लागू हो गई है कि शाम में भी सूर्यास्त अर्घ को नैवेद्य उत्सर्ग किया जाता है। उत्सर्ग नहीं होगा शाम में सूर्य को दिखाया जाता है। आपके वापस होने पे हम ये नैवेद्य उत्सर्ग करेंगे। सुबह में फिर वही दिखा करके उसे उत्सर्ग किया जाता है, वह भोग लगना हुआ। कुछ जगहों में स्थानांतर के कारण शाम में अलग भोग लगता है और रात में बना करके सुबह के लिए अलग भोग लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी ये लोक प्रथा है और लोक प्रथा को वहाँ शास्त्र भी गौण होता है। जो मान्यता है समाज में वही सही है, यह भी एक सही है। इसके पीछे में हमें कुछ नहीं कहना है। यह व्रत सृष्टि के लिए लाभदायी है, क्योंकि वेद में आया है कि उद्यम बहंत केतवा विशेष सूर्याय सूर्यम महा। सूर्य जो है वह आँख है। विश्व चक्षु ऋतो विश्वतो मुखो बाहु व्यास्त। ये भी यहाँ भी कहा गया है कि सूर्य आँख है, विश्व की आत्मा है। कहीं पे विश्व का मस्तिष्क भी बताया गया है। अगर हम वेद की बात मानते हैं तो ये हमारी आँख, हम भी अभी भी कभी आँख की कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो हम कहते हैं कि सूर्य का चक्षुषोपनिषद पढ़िए। घबराहट होती है, आत्मा की बात आई है, तो वहाँ पे कहा जाता है कि सूर्य हृदय स्तोत्र पढ़िए। आदित्य हृदय, आदित्य ही भी उनका नाम है, आदित्य हृदय पढ़िए। कहीं पे
इस तरह से सूर्य की जो हम उपासना करते हैं, तो ये उपासना शाम में दे करके सुबह में जब हम अर्घ्य देते हैं तो हमें इस मंत्र से अर्घ्य देना चाहिए। नमो विवस्वते ब्राह्मण विश्वते भासते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे सूचिये सवित्रे कर्मदायिनी। सूर्य जो है कर्मदायिनी है, कर्म को दान देने वाला सूर्य ही है। सूर्यास्त होने के बाद निशा में आदमी काम नहीं करता है, अगर करता भी है तो जो क्षमता दिन में होती है वो क्षमता रात को नहीं होती है। अतः सूर्योदय होने पर ही कार्य का, सृष्टि का संचालन, प्रकृति का संचालन होता है। तो इसलिए नमो विवस्वते ब्राह्मण भास्वते विष्णु तेज से, वो ब्राह्मण भी है, भास्कर है, वह कर्म को दान देने वाले हैं, वो आत्मा है, वो सूर्य नेत्र हैं इस जगत के। इसलिए इन सूर्य को इस मंत्र से अर्घ्य देना है। कहीं कहीं पे यही सूर्य सहस्त्रांश से मंत्र से भी जल दिया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है। कहते से इस मंत्र से अर्घ्य देने का बहुत बड़ा विशेष प्रकरण होता है। हमारी ज्योतिष में एक कहना है ज्योतिष का कि सप्तम सूर्य जो है वह नीच का होता है। सप्तम सूर्य से मतलब होता है कि तुला राशि का सूर्य। तुला 7वें नंबर की राशि है और सूर्य जब तुला राशि में आता है तो नीच का हो जाता है। और कार्तिक मास में सूर्य नीच का हो जाता है, क्योंकि तुला राशि आती है। जब हमारे सूर्य षष्ठी या छठी का व्रत आता है तो उस समय में तुला राशि होती है। तुला राशि के 7वें तिथि, षष्ठी तिथि जो मृत्यु काल कहा गया है, छठा स्थान रोगग्रस्त है। ज्योतिष के कुंडलियों में छठा स्थान रोग का घर कहा गया है। उस घर में आने के कारण तिथि के अनुसार ये रोगग्रस्त होते हैं और ऐसी स्थिति में सूर्यहीन अवस्था में आ जाते हैं। और हीन अवस्था को बल देने के लिए हम ये सूर्य को अर्घ्य दान देते हैं। बहुत अच्छी सी बात है कि कहा गया कि सूर्य का जप और गायत्री का जप जल में नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सूर्य षष्ठी ही है जिसका जल में जाकर के दिया जाता है अर्घ्य। गायत्री का भी जाप नहीं है जल में और सूर्य का भी नहीं है जल में, क्योंकि वरुण से संबंधित है। तो ये सूर्य षष्ठी है। इससे सिद्ध होता है कि रोग को नाश करने वाला ये सूर्य षष्ठी है, ये संतान देने वाला है। क्योंकि अमा माई जो सूर्य की माँ है, उन्होंने अपने संतान के लिए किया था और पुत्र उनका वापस आ गया। तो अतः जो इस व्रत को करेगा, जो इस व्रत को श्रद्धा से सुनेगा, जो इस व्रत को श्रद्धा के साथ में करेगा, उसे संतान या निसंतान को संतान होना है। अगर बाँझ भी है श्रद्धा के साथ में अगर मांगे तो उनको संतान की प्राप्ति होती है, ये निश्चित है। इसलिए सभी महिलाएं इनको करते हैं। आज के समय में पुरुषों ने भी करना शुरू किया है, ठीक है, ये आस्था की बात है, जो करें। जग की इस जग में इसलिए हमारे यहाँ पहले तो ये मिथिला में ही अवस्थित था और सूर्य पूरे विश्व में प्रकाशित है। आज के समय में दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, जहाँ तहाँ और दूसरे इतर जगह के लोग भी इनको करना शुरू कर दिए हैं। और बिहार का प्रमुख पर्व है ये सूर्य पर्व, इसको हम आस्था के साथ मनाएंगे। मैं काली मंदिर गंगा सागर पोखरा की ओर से आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आस्था के साथ में सूर्य का पर्व मनाएं और इन्हें एक आस्था के दृष्टिकोण से, मनसा के दृष्टिकोण से देखें, सुनें और इनकी कथा को अवश्य सुने, इनकी पूजा को अवश्य देखें, अवश्य फल मिलेगा। जय माता।